हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू FinTube। मेरा नाम अंकुर सिंह है और हम आज देखते हैं कि आज मार्केट ने किस तरह के मूव दी। इंट्राडे लेवल पे जो हमारे लेवल्स थे और जो हमारे प्रेडिक्शंस थे, प्रेडिक्शंस ना कहें, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे वो एक तरह से सही बैठे। और बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि मेजरली उसी में हमारी ट्रेड्स होती हैं। निफ्टी पे भी हमारा व्यू रहेगा और अदर ग्लोबल मार्केट्स पे भी हम अपने व्यूज़ देंगे और विल ट्राई टू बी रेगुलर एज मच एज पॉसिबल। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से इंडिसेसिव कैंडल जो हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मार्केट ने एक गैप डाउन के साथ शुरुआत की। ग्लोबल मार्केट बहुत प्रेशर में था, एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई और मार्केट ने वापस से फिर बाइंग शुरू कर दी और लास्टली क्लोज हुआ वो 39455 पे। जहाँ तक लेवल्स की बात है, अब नेक्स्ट एक्सपायरी जो कि कल है, यानी कि 8 सितंबर 2020 को, उस एक्सपायरी को स्पेशल हमारा मेन फोकस रहेगा उस एक्सपायरी को खेलने का, कि हम उस एक्सपायरी पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम एक्सपायरी में ट्रेड की व्यूज़ क्या रखेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, निचले लेवल से मार्केट में हमेशा बाइंग आ रही है और जो स्विंग लोज हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे हैं। हालांकि आज एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ शुरू हुआ, लेकिन एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई, लेकिन एक 39,400 और जो लास्ट इसका कहें कि 39,300 एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। और हमारा पहले से भी व्यू था कि 39,200 अगर ब्रेक करता है मार्केट तो बहुत तेज़ी से नीचे जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 39,200 ब्रेक नहीं हुआ और एक अच्छे सपोर्ट की तरह 39,300, 39,280 या 300 के आसपास मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट शो किया। तो मार्केट का आज जो डे लो था वो था 39,280, इट्स 39,280, और 39,200 का जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो अपने 39,200 का जो सपोर्ट लेवल था वो इंटैक्ट था। मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया और नेक्स्ट मूव अब हम देखते हैं मार्केट में किस तरह से हो सकते हैं। तो मार्केट स्पेशली जब भी इस 39,200 के पास आ रहा है, एक बाउंस दे रहा है, एक बाइंग आ रही है। अब मार्केट में डाउन साइड अगर किसी को भी चलना होगा तो 39,200 का लेवल एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। 39,200 के नीचे अगर हम एक अच्छी खासे टाइम बिताते हैं 39,200 के आसपास, तो बहुत तेज़ी से नीचे जा सकते हैं और 38,800 तक हम जा सकते हैं। ऊपर की साइड में अगर हमें जाना होगा तो ऊपर भी हमारा लेवल बहुत ही इंटैक्ट है और 39, अब पहले हमारा व्यू था 39,800 बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा था। अब इसे थोड़ा सा और नीचे लाएंगे तो 39,750 के आसपास या 39,700 से ऊपर अगर जाता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से शूट अप कर सकता है। जो हमारे फर्स्ट टारगेट 40,000 और फिर उसके बाद 40,100 के आसपास हम जा सकते हैं। 40,100 के आसपास 40,000 एंड देन 40,100 के आसपास जा सकते हैं, राइट। तो एक तरह से मार्केट के लेवल्स जो हमने डिफाइन किए हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। If market moves above 39,750, around 39,750, और एक अच्छा खासा टाइम अगर वहाँ पे गुजारता है, और सेम इफ़ मार्केट
तो काफ़ी ऊपर की तरफ जाएगा, और सेम अगर मार्केट 39,200 के लेवल्स को ब्रेक करता है, 39,200, दैट्स यस 39,200 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तो मार्केट को काफ़ी तेज़ी से नीचे जाना चाहिए ये लेवल, और 39,800 इज़ द फर्स्ट टारगेट एंड 40,000 इज़ फर्स्ट टारगेट एंड 40,100 इज़ ये लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। बैंक निफ्टी लेवल पे देख लेते हैं, निफ्टी लेवल पे देख लेते हैं। निफ्टी में भी कहानी कुछ सेम है। आज गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया। हालांकि मार्केट बहुत अच्छा मूव नहीं दे सका, एक तरह से कहें तो रेंज बाउंड मार्केट ही था, और मार्केट ने करीब लोज जो बन रहे हैं इसके 17,523 टू 17,650, ऑलमोस्ट 140-150 की रेंज में निफ्टी ने मूव दिया, और निफ्टी के लिए इतना इनफ भी है क्योंकि निफ्टी बहुत वाइल्ड मूव्स नहीं देता है, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक्स काफ़ी हैवी स्टॉक्स हैं और उनको मूव करना दैट्स नॉट इजी इन मार्केट, राइट। सो आइए देखते हैं निफ्टी पे अगर हमें एक्सपायरी प्ले करनी होगी तो हम किस तरह से कर सकते हैं और हमारी स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। निफ्टी लेवल भी अगर जो बनता है 17,500 इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर टुमारो, स्पेशली व्हेन वी आर प्लेइंग एक्सपायरी। और अपर साइड में निफ्टी का लेवल 17,700 शुड बी ब्रोकन विथ गुड कैंडल, 17,700 आई होप, यस। अगर 17,700 के लेवल को काफ़ी अच्छे कैंडल से अगर कहें कि 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज देता है 17,700, तो हम काफ़ी अच्छी अपसाइड मूव देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 17,800 के आसपास और सेकंड टारगेट होगा 17,900 के आसपास। डाउन साइड में अगर अब हम 17,500 को ब्रेक करते हैं अच्छी कैंडल के साथ, 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, तो डाउन साइड में बहुत तेज़ी से गिरावट आ सकती है, और ये कुछ बनती है 17,400 और देन 17,350 के आसपास, राइट। तो ये हमारा व्यू था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। आइए देख लेते हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स या ग्लोबल मार्केट किस तरह से मूव कर रहे हैं एट प्रेजेंट। और हालांकि ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें तो क्रूड में बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ब्रेंट क्रूड में बहुत तेज़ी से गिरावट आई और 91 के लेवल पे आके ये पहुंच गया है। आइए देखते हैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ब्रेंट क्रूड ऑयल किस तरह से प्ले कर रहा है। ये गिरावट आपको दिख रही होगी, बहुत ही तगड़ी गिरावट है और अभी भी ये लगातार गिरता जा रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। और इंडिया में भी 68.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम एक बार इंडियन क्रूड ऑयल जो क्रूड फ्यूचर्स हैं वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अभी 68.50 बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है क्रूड में। अब मार्केट बहुत ही डाइसी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। रीज़न, क्रूड बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रहा है, विच मे बी पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि क्रूड ग्लोबल लेवल पे एक अच्छी खासी वैल्यू रखता है अपनी, और ऐसा हमेशा माना जाता है कि क्रूड ट्रेड इज़ मोस्टली, नॉट ऑलवेज, crude trade is always inverse of the relationship between crude and stock market is inverse. So अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्केट हमारा डाउन जाता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, और क्रूड प्राइसेस अगर घटते हैं तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, क्रूड प्राइसेस भी डाउन जा रहे हैं
और ग्लोबल मार्केट भी डाउन जा रहा है। हालांकि हमारा मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इमर्जिंग मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे मार्केट ने दिया है और इसने ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। चलिए देखते हैं डाउ जोन्स डॉलर इंडेक्स। द मेन कंसर्न हियर इज द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अपने वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे है, हमने पहले भी चर्चा की थी, अपने ये 20 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गया है। इससे पहले ये 2001-2 में जब .com बबल आया था तो इससे भी ऊपर था और ये अच्छा साइन नहीं है एक इमर्जिंग मार्केट के लिए, हमारे इंडियन मार्केट के लिए। और डॉलर अपने वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। बॉन्ड यील्ड 3 के ऊपर है, जो विच इज़ वन ऑफ द मेन कंसर्न। 3 के ऊपर सारी बॉन्ड यील्ड है, 2 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स, तो दैट मे बी कॉज ऑफ कंसर्न। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट आपको दिखाते हैं। हालांकि हम उस एसेट की ट्रेड नहीं करते बिटकॉइन की, लेकिन बिटकॉइन में हमारा अगला टारगेट बनता है 13,050 के आसपास। हाँ, बिटकॉइन में सिर्फ चार्ट स्टडी के लेवल पे हम देखते हैं, बिटकॉइन में ट्रेड नहीं कर सकते, या कर सकते हैं लेकिन हम ट्रेड करते नहीं हैं क्योंकि वी डू नॉट थिंक इट टू बी दैट मच वर्थ वाइल। फिर भी इसका चार्ट तो हम रिव्यू कर ही सकते हैं। आइए देखते हैं। बिटकॉइन बहुत ही तेज़ी से नीचे गया है और हमारे लेवल के हिसाब से बिटकॉइन में नेक्स्ट टारगेट बनता है 13,500 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 13,500। भी काफ़ी लंबी रेंज हो गई। 13,500, 600, 500 या 600 के आसपास आप मान सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट अभी भी कंफ्यूज्ड है। डॉलर इंडेक्स हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर्स, आइए देखते हैं। यूएस फ्यूचर्स इज स्टिल अंडर प्रेशर और देखना है आज यूएस मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। और कल के लिए हमने अपने ट्रेड डिस्कस ऑलरेडी कर ली है, लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं, डिफाइन कर लिए हैं। अगर आपको ट्रेड करना हो तो निफ्टी में, एज वी हैव टोल्ड, निफ्टी में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 17,700 के ऊपर जाते हैं तो हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं, और 17,500 के नीचे अगर हम अच्छा टाइम बिताते हैं तो हम नीचे डाउन साइड में सेल कर सकते हैं, चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में सेम 39,800 या 750, 39,750 को क्रॉस करते हैं एक अच्छी खासी कैंडल के साथ तो बाइंग कर सकते हैं। 39,200 को ब्रेक करते हैं नीचे के साइड में तो इसे सेल करके हम चल सकते हैं। सो दिस वाज अ प्लान फॉर टुमारो। एंड आज हमने किस तरह से ट्रेड किया, किस तरह से प्लान किया, वो आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया कि हमने एक कल के व्यूज़ के साथ ही गैप डाउन एक्सपेक्ट किया था, गैप डाउन हुआ और मार्केट ने सपोर्ट लिया अपने ऑलमोस्ट 39,280 के आसपास और वहाँ से मार्केट अपसाइड में गया। हालांकि हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि मार्केट को एटलीस्ट 39,650 के आसपास जाना चाहिए, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं गया। But market does not work according to your expectations, you always know. So this was a day trade review. Thank you very much.